चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मटेरियल साइंस का नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मटेरियल साइंस से रिलेटेड अपने वाटर को डिस्कस किया था। उस वाटर में फेज हमारी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, उस वाटर के ट्रिपल पॉइंट फेज को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिपल पॉइंट फेज पर वाटर हमारा क्या होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला गिब्स फेस रूल को डिस्कस किया था। तो गिब्स फेस रूल में जब हम नंबर ऑफ फेज निकालते थे तो F इज इक्वल टू ये होता था 2 + C - P, जहाँ पर C बराबर नंबर ऑफ कंपोनेंट होता था और P इज इक्वल टू फेज होता था। जैसे हम बात करते थे ये वाटर, अगर यहाँ पे आइस भी हो तो वाटर प्लस आइस, इसका मतलब फेज इसमें कुल कितनी होंगी, एक वाटर की फेज होगी और एक आइस की फेज होगी। और कंपोनेंट ये फेज आपका, जैसे मान लीजिए कि एक है, फेज किसका है, H2O का है, H2O का है ना। अब उसके बाद इसमें जब कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट आपके कितने होंगे, एक कंपोनेंट होंगे कि दो कंपोनेंट होंगे कि तीन कंपोनेंट होंगे। मतलब सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा, ये तो इसका फेज डिसाइड करता है। मान लीजिए, चलिए इसे हाइस को भी हटा दीजिए, केवल लिक्विड स्टेट में है तो इसकी फेज कितनी होगी, 1 होगी। अब इसमें अगर हम क्या करें, H2O + NaCl को मिला दें, H2O + NaCl को मिला दें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, दोनों सॉल्यूबल हो जाएंगे तो C इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते थे तो F इज इक्वल टू 2 + C की वैल्यू 2 थी -P, फेस हमारा कितना था, 1, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आता था। तो इस तरीके से इस चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वाटर के ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल होता क्या है और उस पर टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है और उससे रिलेटेड फेज हमारी क्या बनती है। तो आइए पहले एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग समझते हैं। सपोज करिए एक डायग्राम हम लोग इस तरीके से इसको बना लेते हैं। इस डायग्राम में इस तरफ हम लोग प्रेशर को दिखाएंगे और इस तरफ हम लोग टेम्परेचर को दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, सपोज करिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक वायुमंडलीय दाब, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक वायुमंडलीय दाब ले रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम इसको क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस ले रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस ले रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि प्रेशर का वेरिएशन कराएं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, या टेम्परेचर का वेरिएशन कराएं और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो उस स्टडी को हम लोग अपने इस फेज डायग्राम पे अलग अलग शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि हम प्रेशर को, जैसे यहाँ पर 1 atm था तो इसी को हम लोग 760 mm ऑफ Hg भी बोलते हैं, 760 mm ऑफ Hg भी बोलते हैं। थोड़ा सा प्रेशर को और हम लोग ड्रॉप कर दें, कितना ड्रॉप कर दें, लगभग 4, 5, 8 के अप्रॉक्स हम लोग ड्रॉप कर दें। तो ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर जाए और यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिले। अब इस पॉइंट पे आप देखिएगा, जब एक हम डॉटेड लाइन शो करेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, ये मिलेगा 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आफ्टर इसको हम क्या करें, यदि प्रेशर को और बढ़ा दें, लगभग प्रेशर हम कर दें 221.2 बार, या तो हम इतना कर दें, या 218 ATM 2118 ATM रख दें।
इस प्रेशर पर देखिए, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मिलेगा ये समझिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, और इसका टेम्परेचर आपका होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा इसे बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों स्टेट मिलेगी, उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे। देखिए, ये रीजन आपका सॉलिड होता है, ये रीजन आपका लिक्विड होता है, और ये रीजन आपका वेपर होता है। ये वाला जो रीजन मिलेगा ये सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों मिलेगा। इसको शो करने के लिए मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, एक पॉइंट हम कुछ यहाँ पे ले लें, और एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लें। सपोज करिए पॉइंट ए, बी और सी ले लें। यदि इन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपने इस वाटर को देखना चाहें, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने वाटर को देखना चाहें, देखिए यह जो हमारा पॉइंट होता है लगभग 458 डिग्री प्रेशर पर 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह हमारा ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर हमारा होता है वो वाटर का कितना होता है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर हमारा वाटर क्या होता है, लिक्विड में भी मिलेगा, प्लस आइस में भी मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर हमारा वेपर भी मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर की बात करेंगे तो ये होता है 0.61 किलो पास्कल या 4.58 या 458 mm ऑफ Hg होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर आपका 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके का टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, जहाँ पर वाटर की तीनों स्टेट मिलेंगी, लिक्विड, आइस और वेपर। वो हमारा ये वाला रीजन है। अब इस रीजन के बाद जब हम लोग देखिए, एक लाइन हमने सपोज करिए ये हमने पॉइंट ले लिया था O, तो यहाँ से देखिए OC लाइन, OA लाइन और OB लाइन की बात करेंगे। तो जब OC लाइन की बात करेंगे तो सॉलिड हमारा क्या होगा, सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, और ये हमारा लिक्विड रीजन है, और ये हमारा वेपर रीजन है। तो हम इस पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट वाइज नोट कर देते हैं। ऐसे देखिए पॉइंट 1, जब पॉइंट 1 की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि OA की बात करेंगे, OA के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा, और OB का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। और इसी तरह से देखिए OA का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और OB का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। ये जो OA रीजन होगा, OA रीजन होगा, ये आपका फ्यूजन कर्व कहलाता है। फ्यूजन कर्व कहलाता है। इट मीन्स यहाँ पर ये सॉलिड होगा और सॉलिड से डायरेक्ट रिलेशन होता है लिक्विड में। देखिए OA की बात करेंगे, यहाँ लिक्विड था और ये क्या हो रहा है, सॉलिड रीजन में सीधे आ रहा है। लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा, ये हमारा होता है। अब बात करेंगे OB रीजन की बात करेंगे तो OB आपका होता है वेपोराइजेशन कर्व। इसे हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन कर्व का मतलब यहाँ पर ये होता है लिक्विड से गैस में
डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। लिक्विड से गैस में डायरेक्ट, देखिए OB की बात कर रहे हैं, OB यहाँ पर अगर लिक्विड रीजन था तो ये लिक्विड से यहाँ पे जाएगा तो ये सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगर हम बात करें OC की बात करें तो OC हमारा क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, और किसका, सॉलिड प्लस गैस का, सब्लिमेशन ऑफ, ये हो जाएगा सॉलिड प्लस गैस, तो सॉलिड प्लस गैस का सब्लिमेशन हो जाएगा इस तरीके से। और इन तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम, OC तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी हमेशा कितनी होगी, 1 होती है। तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 होती है। और तीनों में देखिए ये जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, यहाँ पर आपको लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों मिलेगा। इसके बाद अब इसको अगर हम A लाइन से डिनोट करेंगे, देखिए OA से देखेंगे तो यहाँ लिक्विड रीजन है, तो लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट होगा सॉलिड में, और फिर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होगा लिक्विड में। यदि हम OC रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉलिड है आपका, सॉलिड पहले कन्वर्ट होना चाहिए लिक्विड में, फिर लिक्विड कन्वर्ट होना चाहिए वेपर में, लेकिन यहाँ पर वो नियम वैलिड नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, या वेपर सीधे कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। देखिए लिक्विड आपका हो गया गैस में, गैस आपका हो गया लिक्विड में, लेकिन सॉलिड आपका डायरेक्ट गैस में होगा और गैस आपका डायरेक्ट सॉलिड में होगा। जबकि इंटरमीडिएट स्टेज आपका सॉलिड पहले क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो वाला जो बीच का इंटरमीडिएट रीजन है वो आपका क्या हो गया, स्केप हो गया। इसका मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया, सही नहीं है, एक रीजन हमारे ख़त्म हो गए। तो अब उसके आगे की हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे की हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज करिए हमने क्या किया, एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व ले लिया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व ले लिया। अब उस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे मान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेरिक बार, देखिए 1 एटमॉस्फेरिक बार पे हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री। 1 ATM पर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर्व को प्लॉट करेंगे। फिर हम प्रेशर को जब ड्रॉप करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा, और ये वाला जो रीजन मिलेगा, ये मिलेगा टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे। देन आफ्टर अब इसको हम क्या करेंगे, यदि थोड़ा सा और प्रेशर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करके चला जाएगा 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमारा कितना हो गया, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 218 ATM। टेम्परेचर का थोड़ा सा हम ग्राफ प्लॉट कर दें इसमें। टेम्परेचर पे देखिए, सपोज करिए कि एक हम यहाँ से पॉइंट ले लें, मान लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 0 किधर जाएंगे, -0 किधर जाएंगे, प्लस, और यहाँ पर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देन एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ कर दें। सपोज करिए ये हो जाए O, ये हो जाए 1, ये हो जाए 2। यदि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, यहाँ से एक ऐसी लाइन को इसको मिला दें, इसको आगे बढ़ाएं, तो ये यहाँ पे इसको कट करेगा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यही इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने इस वाटर के एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर जैसे देखिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया, ये 1 एटमॉस्फेरिक पे कट कर रहा है, इसे हम लोग 0.1 मान लेंगे। फिर इसके बाद टेम्परेचर को हमने ड्रॉप कर दिया, टेम्परेचर को हमने -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप कर दिया, और प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर पे हम कोई वेरिएशन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 2 पॉइंट मिलेगा, स्टेज ऑफ 2 मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे,
प्रेशर को कांस्टेंट ही रखेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें डिफरेंट वाटर की स्टेजेस मिलेंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं। ऐसे देखिएगा, एक एग्जांपल ले लें पिस्टन सिलेंडर का। मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल ले लें। अब इसमें हम क्या करें, जैसे ये हमारा पिस्टन हो जाए, ये सिलेंडर हो जाए और ये पिस्टन हो जाए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, H2O को फिल कर देंगे। इस तरीके से H2O को फिल कर देंगे। अब पिस्टन को यहाँ पे रोक कर प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इसमें हीट सप्लाई करेंगे। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो अंदर का वाटर क्या होगा, गर्म होगा। मान लीजिए अंदर क्या था, आइस अगर रहा होगा, तो नियम ये होता है कि पहले वो आइस कन्वर्ट होकर किस में चला जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो, फिर लिक्विड कन्वर्ट होकर किस में हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये ओसी रीजन है आपका, ये ओसी रीजन है सब्लिमेशन, ये आपका सॉलिड से सीधे गैसियस रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए देखिएगा हम क्या करते हैं, इफ़ वी आर फिक्स द पिस्टन, fix the piston and supply heat to increase the temperature of piston। जब टेम्परेचर ऑफ पिस्टन को हम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या टेम्परेचर को डिक्रीज करें। इधर डिक्रीज कर रहे हैं और इधर इंक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, देन द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारा एक साम्य अवस्था का इक्विलिब्रियम था। लेकिन जैसे ही प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, या तो 1 से 2 रीजन की ओर आने की कोशिश करेगा या 1 से 3 रीजन की ओर आने की कोशिश करेगा। देन इट इज मूव्स 1 to 2 रीजन और 1 to 3 रीजन। अब यहाँ पे देखिए अगर 1 से 2 रीजन में आएगा तो ये जो 2 वाला रीजन आप देख रहे हैं इसे हम लोग किसी एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3 रीजन में भी आएगा तो भी ये पूरा का पूरा एरिया से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड एरिया, जिसे हम अगर यहाँ 1 से 2 जाएगा तो इसे सॉलिड एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज कॉल्ड आइस। आइस यहीं पर तो पूरा बनेगा जब ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर जो भी रहेगा वो हमारा आइस फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग आइस के रूप में करेंगे। सेकंड पॉइंट, जब इसे हम हीट दे देंगे, मान लीजिए 0 से नीचे हम टेम्परेचर ले आए तो ये वाला जो रीजन 2 पॉइंट आया उसे हम लोग सॉलिड बाउंड्री या सॉलिड रीजन बताएंगे। अगर हीट सप्लाई करेंगे तो ये 1 से 3 जाएगा। तो उस समय क्या होगा, तो उस समय देखिएगा व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट,
प्रेशर हम क्या करेंगे 1 एटमॉस्फेयर पर कांस्टेंट रखेंगे, 1 एटमॉस्फेयर पर कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन हीट इंक्रीज करेंगे एंड हीट सप्लाई इंक्रीज, देन हीट सप्लाई इंक्रीज, देन लिक्विड, देखिए ये जो लिक्विड होगा धीरे धीरे यहाँ वेपर रीजन है, ये वेपर रीजन है पूरा, तो लिक्विड हमारा क्या होगा धीरे धीरे वेपर रीजन में कन्वर्ट होने लगेगा। देन लिक्विड कन्वर्ट इन वेपर स्लोली 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 स्लोली, so it is moves 1 to 3 पॉइंट, जिससे हमारा क्या हो जाएगा 1 से 3 पॉइंट पर मूव कर जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट पर मूव कर जाएगा, तो 0.3 पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, प्रेशर कांस्टेंट करने पर यह सो इट इज कॉल्ड वेपर रीजन। सो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे वेपर रीजन। देखिए जब यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस था, टेम्परेचर हमने ड्रॉप किया, ये 0.1 आपका 2 पे चला आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉलिड रीजन की आइस हो जाएगी। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और यह 0.3 पर आ गया, तो ये 100 डिग्री अपने बॉइलिंग पॉइंट पे चला गया, जहाँ वेपर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा वेपर रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो 0.0 पर ट्रिपल पॉइंट मिलता है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट मिलेगा, इधर आपका आइस रीजन मिलेगा और इधर आपका वेपर रीजन मिलेगा। तो ये नोट कर लीजिए, केवल ये सिंपल सा समझने के लिए है, बस इसे नोट करके समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए तो इस तरीके से देखिए ये हमारा हो जाएगा अपने, जब हम क्या करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर को वेरी कराएंगे, तो उस समय हमारा क्या होगा, एक नोट पॉइंट देख लीजिए, एक नोट पॉइंट देख लीजिए। यहाँ हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को वेरी कराएंगे, तो लिक्विड सीधे हमारा किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट देखिएगा, इफ प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर vary, then temperature vary, then the point number 3, then on point number 3 पर ये हमारा क्या होगा, सीधे सीधे पॉइंट नंबर 3 पर जो हमारा लिक्विड होगा वो वेपर रीजन में चला जाएगा। लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड, लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को वेरी करा लें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, तो उस समय हमारा क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर जैसे गैसेस हैं, गैस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएंगी, और जब लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड में बदल जाना चाहिए। तो क्या एक्चुअल का वाटर में ऐसा केस होता है, तो चेक कर लेते हैं इस केस को भी हम लोग।
देखिए नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं जब प्रेशर को हम लोग वेरी कराएं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें। व्हेन प्रेशर आर वेरी एंड टेम्परेचर फिक्स। टेम्परेचर फिक्स, और टेम्परेचर कितने डिग्री पे हम फिक्स कर दें? 0 डिग्री पर। T बराबर 0 डिग्री पर फिक्स कर दें तो कैसा ग्राफ बनेगा ये देखिएगा। मान लीजिए ये 0 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ से एक हमें एटमॉस्फेरिक बना लेना है। मतलब एटमॉस्फेरिक कैसे बना लेना है? इस तरीके से। ये हो गया 1 बार पर, 1 बार पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इस 0 डिग्री का प्रेशर को और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये 0 डिग्री का यहाँ 1 था, ये 1 डैश में चला जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर ये जो रीजन हम शो करते थे ये पॉइंट हमारा B होता था और 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको थोड़ा सा आगे ले जाते थे तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ट्रिपल पॉइंट शो होता था। देखिए ये ट्रिपल पॉइंट हमारा शो होता था। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह हमारा क्या होता था? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर मिलता था। तो यहाँ से एक लाइन अगर हम ऐसे शो करें, सपोज करिए ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हो जाए और यहाँ से हम लोग एक लाइन ऐसे इसको ले जाएं और थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप करके, टेम्परेचर को हम लोग ड्रॉप करके एक लाइन को इस तरीके से ले जाएं तो ये हमारा कहलाएगा। ये देखिए ये 1 से 1 डैश में जाएगा और फिर यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लें ऐसा 2। मतलब ये देखिए प्रेशर हमारा क्या रहेगा? प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, नहीं प्रेशर नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक बार इतने प्रेशर पे हम लोगों ने ले लिया, फिर इतने प्रेशर पे ले लेंगे, फिर इतने प्रेशर पे ले लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, इस तरीके की लाइन बनेगी। और इस लाइन का मेन मतलब केवल इतना जान लीजिए कि ऐसे देखिएगा, जब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो जाए देन इसके अंदर हम लोग क्या करें, H2O को फिल कर दें। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर दें और टेम्परेचर हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर देंगे। तो उस समय क्या होगा, ये जो अंदर की जो वेपर लिक्विड है उसे आइस में कन्वर्ट होना चाहिए। पहले गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट होगी, देन लिक्विड को आइस में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन प्रेशर आर इंक्रीज then the liquid converted into ice, then the ice converted into liquid, ice converted into liquid or लिक्विड कन्वर्ट वेपर जो हमारी होगी, वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब अगर इस हम पिस्टन के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो अंदर वेपर होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड होगा तो आइस में कन्वर्ट हो सकता है, या आइस होगा तो वो हमारा इसमें कन्वर्ट हो सकता है, वेपर में, सॉरी लिक्विड में। तो इस तरीके के कन्वर्जन को हम बोलेंगे अपना प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कन्वर्जन। लेकिन ये आइडियल केस था। रियल केस में इसमें क्या होता है, रियल केस में केवल आप इतना जान लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं आएगा। आप केवल रियल केस में ये जान लीजिए कि यहाँ पर जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे
गैस कंप्रेस करेंगे तो गैस कन्वर्ट होनी चाहिए किस में, ये लिक्विड में कन्वर्ट होनी चाहिए, लिक्विड में कन्वर्ट होनी चाहिए। और जब लिक्विड को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, रियल में जब हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, या तो जब हम कंप्रेस आइस, जब आइस को हम इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर, मान लीजिए ये आइस के क्यूब रखे हों, इसे कंप्रेस करेंगे तो वो आइस सॉलिड स्टेट में थी, वो खुद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उल्टा हो जाता है। आइस कंप्रेस देन आइस कन्वर्ट इनटू आइस हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि आइस की डेंसिटी हमारी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मेन रीज़न आप ये देख लीजिए, मेन रीज़न इज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये केवल आपसे यही पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आइस क्यूब को रखें और उसे कंप्रेस करें तो क्या वो आइस सॉलिड आपका किस फेज़ में कन्वर्ट होगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आइस की डेंसिटी आपकी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। और उसका भी एक मेन रीज़न ये है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर के होता है। वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ इसके होता है, और ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पर। इट इज डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, डेंसिटी ऑफ आइस देख लीजिए, ये होती है लगभग 916 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये कितने डिग्री पर होती है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे कि वाटर हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होना शुरू हो जाता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे लेक्चर में इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे जब दो एलिमेंट को हम ले रहे हैं, जैसे अपने वाटर को ले रहे हैं, और प्रेशर इनवेरिएंट पे हम इसको कंपैरिजन करवा रहे हैं, और टेम्परेचर इनवेरिएंट पे कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अपने इस वाटर को और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।